नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक निवास से उनका नाम हटा दिया गया है। अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी NMML को प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी के तौर पर जाना जाएगा। NMML सोसाइटी की एक बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी अब भड़की हुई है। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि शुद्धता और प्रतिशोध तेरा नाम मोदी है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये बड़ा हमला बोला है। आपको ये बता दें कि 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन के लगभग 1 साल बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक निवास कांग्रेस नेता का नाम परिसर से हटा दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। इस बड़े फैसले के बाद कांग्रेस के नेता भड़के हुए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए जयराम रमेश ने ये लिखा कि शुद्धता और प्रतिशोध तेरा नाम मोदी है। 59 से अधिक सालों के लिए नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय एक वैश्विक बौद्धिक लैंडमार्क और पुस्तकों और अभिलेखागार का खजाना घर रहा है। अब से इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी कहा जाएगा। श्री मोदी भारत राष्ट्र राज्य के वास्तुकार के नाम और विरासत को विकृत, तिरस्कृत और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। अपनी असुरक्षाओं के बोझ से दबे एक छोटे कद के व्यक्ति शंभू विश्व गुरु हैं। ये जयराम रमेश की ओर से ट्वीट करते हुए बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला गया है और ये पहला मौका नहीं है जब जयराम रमेश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री खुद को विश्व गुरु घोषित कर चुके हैं। तो इस तरीके से अब जब जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक निवास से उनका नाम हटा दिया गया है, जब उसका नाम अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी रखा गया है, तो कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है। दरअसल NMM सोसाइटी की एक बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके 29 सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी, इसके अलावा अनुराग ठाकुर जैसे जो नेता हैं बीजेपी के, वो इस सोसाइटी के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता अब इस सोसाइटी का सदस्य नहीं है। यही वजह है कि इस तरह की बौखलाहट जो है वो अब कांग्रेस पार्टी की ओर से देखने को मिल रही है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं बोला है, बल्कि इसके अलावा मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी इस फैसले के बाद ट्वीट किया गया है और लिखा ये गया है कि मेरी इच्छा है कि जो लोग स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू के योगदान को मिटाना चाहते हैं, वो एक बार नेहरू की गहराई को समझने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलकियां पढ़ेंगे। इमारतों के नाम बदलने से विरासत नहीं मिटती, ये मनीष तिवारी की ओर से ट्वीट किया गया है। लेकिन वहीं तमाम लोगों का ये भी कहना है सिर्फ एक ही परिवार देश में नहीं है, यानी गांधी परिवार। इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े राजनीतिक चेहरे हैं जिन्होंने देश की राजनीति में अपना बड़ा योगदान दिया है और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर अभिषेक उपाध्याय जो कि पत्रकार हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट करते हुए जवाब दिया गया है। अभिषेक उपाध्याय ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू का नाम हटाया गया, अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। एक नहीं बल्कि सभी प्रधानमंत्री का जिक्र जो है
इस प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और सोसाइटी में होगा और आर्थिक नीतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले पीवी नरसिम्हा राव से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तमाम जो प्रधानमंत्री देश के रहे हैं वो अब प्रधानमंत्री जो म्यूजियम और सोसाइटी है उसका हिस्सा बन पाएंगे। सिर्फ नेहरू ही क्यों, ये सवाल उनकी तरफ से भी किया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि एडविन लुटियंस की शाही राजधानी के हिस्से के रूप में 1929 से 1930 में इसका निर्माण किया गया। तीन मूर्ति हाउस भारत में कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था। अगस्त 1948 में ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास बन गया, जो 27 मई 1964 को अपनी मृत्यु तक 16 साल तक इस निवास में जवाहरलाल नेहरू रहे। इसके तुरंत बाद सरकार ने फैसला किया कि तीन मूर्ति हाउस को उन्हें समर्पित किया जाना चाहिए और घर में एक संग्रहालय और एक पुस्तकालय होना चाहिए। 14 नवंबर 1964 को नेहरू की 75वीं जयंती पर राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने तीन मूर्ति भवन राष्ट्र को समर्पित किया और नेहरू स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया। 2 साल बाद संस्था के प्रबंधन के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई और तब से यही बनी हुई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब से मोदी सरकार बनी है 2014 के बाद, तब से कई बड़े बदलाव देश में हुए हैं। कई ऐसे नामों को मिटाया गया है जो कहीं ना कहीं मुगलों की निशानी थे या फिर एक परिवार के लिए कहीं ना कहीं ये नाम रखे गए थे। तो इस तरह की चीजों का जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर अगर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो नेहरू के नाम पर थी वो अब सभी जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके नाम पर होगी, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे भड़की हुई है, चूंकि नेहरू के नाम पर किस तरह की सियासत कांग्रेस पार्टी ने की है ये हर कोई बखूबी तरीके से जानता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो कहीं ना कहीं सरकार में मंत्री हैं, जिस तरीके से कार्य हो रहा है, जिस तरीके से उनकी नीतियां हैं, उनका मकसद यही है कि मुगलों की निशानी को खत्म किया जाए और कहीं ना कहीं जो राजनीति देश की एक परिवार के इर्द गिर्द ही घूमी है उसे अब कहीं ना कहीं मिटाने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं तमाम ऐसे बड़े राजनीतिक चेहरे देश में रहे हैं जिनका बड़ा योगदान राजनीति में रहा है। कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे रहे हैं जिनका योगदान देश को आजाद कराने में रहा है। तो उन तमाम लोगों को भी याद किया जाए और यही वजह है कि इस तरीके का ये बड़ा बदलाव जो है देश में लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि 1 साल पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी रखा गया था। लेकिन उसके बाद अब जो उनका आधिकारिक निवास पर जवाहरलाल नेहरू का नाम था अब उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी के तौर पर जानी जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो भड़के हुए हैं, फिर चाहे वो जयराम रमेश हो जो प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद को स्वघोषित विश्व गुरु जो है वो मान लिया है, फिर चाहे वो मनीष तिवारी हो जो ये कह रहे हैं कि नेहरू के योगदान को मिटाना चाहते हैं। दरअसल जो प्रधानमंत्री म्यूजियम और सोसाइटी बनाई गई है उसमें नेहरू का नाम भी होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि नेहरू के नाम को मिटा दिया जाएगा, उसमें तमाम देश के अब तक के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनका जिक्र होगा। तो जब देश के तमाम प्रधानमंत्री का जो योगदान देश के लिए रहा है उसको याद किया जा रहा है तो इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या तकलीफ है, ये तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। तो इस तरीके के हमले जाहिर तौर पर बोले जा रहे हैं, लेकिन ये मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है और इस फैसले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भड़की हुई है और सरकार को इस तरीके से घेरा जा रहा है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि सिर्फ
देश की राजनीति एक परिवार के ही इर्द गिर्द क्यों रहे, तमाम प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है वो होना चाहिए, उनका क्या योगदान देश के लिए रहा है, उन तमाम चीजों का जिक्र होना चाहिए। और ये सही है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी इसका नाम रखा गया है। तमाम लोग इस तरीके के ट्वीट भी इस पूरे मामले पर करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।